अगर कैमरा का क्वालिटी मेगापिक्सल और सेंसर साइज से पता करते हैं, तो माइक का क्वालिटी किस चीज़ से पता करते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस माइक का नाम है फीफाइन A60 यूएसबी गेमिंग माइक्रोफ़ोन और ये बेसिकली यूट्यूब के लिए बनाया गया है। इसका आप यूज़ कर सकते हो गेमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, पॉडकास्ट के लिए या फिर किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएशन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये जो आप वॉइस क्वालिटी सुन रहे हो ये रॉ वॉइस है बिना किसी पोस्ट प्रोसेसिंग के। फैन्स ऑन है और नॉइज़ कैंसलेशन भी नहीं किया हुआ है और जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो भी किसी तरह का पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करूँगा, ताकि आपको वॉइस क्वालिटी का एक अच्छा आइडिया लग जाए। आपने इस माइक को बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखा होगा क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग माइक है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस माइक का ही यूज़ करके 500 के या फिर 700 के सब्सक्राइबर तक रीच करते हुए। इस प्राइस पे कोई माइक आपको नहीं मिलने वाला है जो इतना अच्छा क्वालिटी देगा, कम से कम अभी के टाइम पे तो नहीं है। अब कैसे पता करें कि कौन-सा माइक अच्छा है और कौन-सा बुरा है? तो कैमरा के मामले में जब मेगापिक्सल ज़्यादा होता है या फिर सेंसर साइज़ बड़ा होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये कैमरा अच्छा है क्योंकि बड़ा सेंसर साइज़ ज़्यादा लाइट को आने देता है, तो अच्छा इमेज आता है और ज़्यादा रिज़ॉल्यूशन जब होता है, तो इमेज होता है वो क्रिस्पी होता है। तो इसीलिए वो इमेज का क्वालिटी अच्छा होता है। तो माइक में ठीक उसी तरीके से अगर माइक का साइज़ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रेंज में जो साउंड है उसको एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा। तो जो साउंड क्वालिटी है बड़े माइक का वो अच्छा होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोबाइल का माइक क्योंकि छोटा होता है तो उसका साउंड क्वालिटी बहुत ही ख़राब होता है। यूट्यूब का माइक उससे बड़ा होता है तो उसका साउंड क्वालिटी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और जो मूवी का माइक होता है वो और भी ज़्यादा बड़ा होता है। कभी-कभी आधा मीटर बड़ा माइक होता है मूवी का। तो इसीलिए उसका साउंड क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर माइक साइज़ बड़ा है तो उसका क्वालिटी बहुत, बहुत, बहुत अच्छा होगा। अब जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि साउंड क्वालिटी कितना इम्प्रूव करेगा अगर आप स्विच कर रहे हो मोबाइल से या फिर ईयरफ़ोन से। तो इसका मोबाइल का माइक और ईयरफ़ोन के माइक से कोई कंपैरिज़न ही नहीं है, ज़मीन-आसमान का अंतर है, रात-दिन का अंतर है। इतना ज़्यादा जैसे कि कम से कम 80 टू 90% साउंड क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। अब एक समझने वाली बात ये है कि अलग-अलग तरह के माइक का अलग-अलग पर्पस होता है। अगर आप गलत तरह के माइक में ज़्यादा पैसा दे दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सही तरह के माइक में आपको सही अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक माइक है और ये भी एक माइक है मगर मैं इसका यूज़ करता हूँ क्योंकि इंडोर कंडीशन में ये बेहतर रिज़ल्ट देता है। आउटडोर कंडीशन में ये बेहतर रिज़ल्ट देता है। ये जो मेरे हाथ में ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है यानी कि ये हर डायरेक्शन से साउंड को कैप्चर करता है, जबकि ये जो माइक है ये सिर्फ़ सामने से साउंड को कैप्चर करता है। इस माइक का यूज़ तब करना चाहिए जब एक से ज़्यादा लोग बोल रहे हों ताकि ये हर डायरेक्शन से साउंड को कैप्चर कर सके। जबकि इस तरह के माइक का यूज़ तब करना चाहिए जब आप अकेले बोल रहे हो ताकि ये सिर्फ़ आपका ही आवाज़ कैप्चर कर सके। तो इस तरह के माइक में पैसे खर्चा मत करो, इस तरह का माइक कर दो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब तुम वीडियो बनाओगे अकेले ही बोलोगे, तो वैसे केसेस में ये बेहतर रिज़ल्ट देगा। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, क्या आपको रिकॉर्डिंग करते वक़्त फैन्स ऑफ कर देने चाहिए या फैन्स को ऑन रखना चाहिए? तो मैंने फ़ैन ऑफ करके भी रिकॉर्डिंग किया है और फ़ैन ऑन रख के भी रिकॉर्डिंग किया है। मेरे को लगता है कि अगर आप अच्छे से नॉइज़ कैंसलेशन को समझते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि फ़ैन ऑन है या ऑफ है। और अगर माइक का क्वालिटी अच्छा है ना, तो बिल्कुल भी फ़ैन मैटर नहीं करता है। आप इसको ऑन रख सकते हैं, साउंड अच्छा आएगा। ये वीडियो भी मतलब फ़ैन ऑन है और नॉइज़ कैंसलेशन भी नहीं किया है मैंने और अच्छा खासा वॉइस आ जाता है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूँ कि क्यों मैं फ़ैन ऑफ नहीं करता। देखो पहले मैं फ़ैन ऑफ करता था, फिर बहुत पसीना आता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाता था। उसके बाद मेरा एनर्जी थोड़ा लो हो जाता था, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता था। मगर जब फ़ैन ऑन रखता हूँ ना, तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हाँ, थोड़ा-सा नॉइज़ आ जाता है वॉइस क्वालिटी में, मगर एनर्जी लेवल हाई रहता है। तो जितने टाइम में मैं पहले 2 वीडियो बनाता था, उतने टाइम में अब मैं 4 वीडियो बना लेता हूँ। तो इससे एक तरह से ट्रेड ऑफ हो गया, है ना? तो इससे बेनिफिट ही है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। देखो अगर आपके वीडियो में वैल्यू है ना, तो वॉइस क्वालिटी उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि जिसको जानना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपको सुनने के अलावा, तो वो सुनेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अगर आपके वीडियो में वैल्यू है तो अगर आपके वीडियो में लग रहा है कि वैल्यू कम है, तो आप साउंड क्वालिटी को डेफिनिटली इम्प्रूव कीजिए। थोड़ा-सा बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दीजिए, नॉइज़ कैंसलेशन कम कर दीजिए, बेस और ट्रेबल को फिक्स कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। एक और रीज़न कि मैं फ़ैन ऑफ नहीं करता वो ये कि नॉइज़ कैंसलेशन जब मैं अप्लाई करता हूँ ऑडेसिटी नाम के सॉफ्टवेयर से, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता फ़ैन ऑन था या ऑफ था क्योंकि नॉइज़ कैंसलेशन
पूरी तरह से नॉइज़ को हटा देता है। तो अब क्या आपको इसको छोड़ के कोई ऐसा माइक लेना चाहिए जिसमें इनबिल्ट नॉइज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो इनबिल्ट नॉइज़ कैंसलेशन अच्छा होगा, नहीं होगा, कोई नहीं जानता है। कंपनी क्या है ना, सस्ता बनाने के चक्कर में कोई भी सॉफ्टवेयर डाल देता है नॉइज़ कैंसलेशन के नाम पे और नॉइज़ कैंसल भी नहीं होता है। और मान लो कि अगर वो सॉफ्टवेयर नॉइज़ बहुत ज़्यादा कैंसल कर भी रहा है, तो वो साउंड को बहुत ही खराब कर देता है, रोबोटिक बना देता है। फिर एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको खुद मैनुअली नॉइज़ कैंसलेशन करना पड़ता है। तो माइक में नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर कोई मतलब ख़ास मैटर नहीं करता है अनलेस वो स्पेसिफिक माइक हो आउटडोर के लिए जहाँ पे लाइव नॉइज़ कैंसलेशन की ज़रूरत हो। अब मैं जल्दी से इस माइक के फीचर्स बता देता हूँ, ठीक ना? तो इसमें पॉप फ़िल्टर है, ये एक्सप्लोसिव साउंड से बचाता है। मतलब अचानक से अगर आपके मुँह से कोई बहुत ही भारी साउंड निकल गया तो ये उसको डिवाइड कर देगा और साउंड जो है बहुत ही अच्छा आएगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ओके। इसका इम्पोर्टेंस जल्दी नहीं पता चलता है, यूज़ करने पे पता चलता है। अब इसमें एक म्यूट बटन है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। जो लोग यूज़ करते हैं उसको इसका इम्पोर्टेंस पता होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जल्दी से म्यूट करना होता है, तो ये बटन बहुत ही यूज़फुल है। इसके बिना तो मतलब ज़िंदगी अधूरी लगती है मेरे को। मैं सही कह रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, ये होना ही चाहिए, मस्ट टू हैव फीचर है ये। उसके बाद गेन बटन। अब मेरे को नहीं पता गेन बटन उतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि मैं इसको हमेशा फुल पे ही रखता हूँ और आपको भी फुल पे ही रखना चाहिए ताकि ये फुल रेंज में साउंड को कैप्चर कर पाए। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपके साउंड को डिक्रीज़ कर सकता है, इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको हमेशा फुल साउंड में रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि अगर आपको डिक्रीज़ करना पड़े तो आप सॉफ्टवेयर से डिक्रीज़ कर लो। मगर अगर सॉफ्टवेयर को इंक्रीज़ करना पड़ जाए ना तो वो साउंड को ख़राब कर देता है। इसीलिए ये नॉइस गेन का जो बटन है, इसका तो मेरे को यूज़ समझ में नहीं आता है, ठीक ना? अब जो अगला फीचर है वो है इसमें आरजीबी है, तो आरजीबी बहुत ही अच्छा फीचर होता है, देख के लगता है कि ये क्या है, मगर बहुत बार ऐसा होता है ना कि वीडियो होता है ना उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है अगर इसमें आरजीबी रहता है, ठीक ना? तो जो लोग देख रहे होते हैं ना, उनके पास देखने के लिए कुछ अच्छा होता है, आरजीबी पे फ़ोकस चला गया, है ना? तो उनका ध्यान नहीं जाता है बाकी सभी कमियों में, शायद अगर आवाज़ में कोई कमी हो तो उस पे ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि आरजीबी है। अब एक और फ़ीचर वो ये है कि ये स्टैंड के साथ आता है, ठीक ना? तो इसके साथ एक स्टैंड भी आता है। मैं इसका यूज़ नहीं करता, मैं ऐसे ही यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को वो स्टैंड जो है ना काफ़ी स्पेस लेता है, इसको इधर-उधर हिलाना पड़ता है। मेरे को उतना पसंद नहीं है, ठीक ना? और मैं गेमिंग तो करता नहीं हूँ कि मेरा हाथ जो है बिज़ी रहेगा, ठीक ना? तो मैं ऐसे ही मेरा हाथ फ्री है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका। तो मेरे को ऐसा मतलब ज़रूरत नहीं लगता उस स्टैंड का, तो मैं उसको साइड में ही रखता हूँ, ऐसे हाथ में पकड़ता हूँ। अब 2 आखिरी फीचर मैं आपको बता देता हूँ, ये प्ले एंड प्लग है, मतलब अगर आप इसको कनेक्ट करते हो मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको मोबाइल के साथ यूज़ नहीं किया है, तो पता नहीं मोबाइल पे काम करेगा या नहीं करेगा, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, मगर लैपटॉप और कंप्यूटर पे तो ये बहुत सही काम करता है। और इसका जो यूएसबी केबल है वो भी बहुत सही है, काफ़ी लंबा यूएसबी केबल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल यूएसबी केबल है, ठीक ना? तो अच्छा यूएसबी केबल मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक ना? तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा क्वालिटी का यूएसबी केबल दिया है। तो मैं तो ये यूएसबी केबल का ही दाम मेरे को देख के लगता है 500-600 होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यूएसबी केबल है। तो आपको ये पसंद आया होगा, मेरे को यही उम्मीद है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं।